Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 111. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 111 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 111 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 111 टॉक अबाउट असेंट टू बिल्स। आर्टिकल 111 के तहत बिल्स पर स्वीकृति यानी बिल्स पर असेंट पर चर्चा की गई है। इसे हम डिटेल्ड वे में आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। When a bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom. जब कोई बिल पार्लियामेंट के सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष यानी सामने प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह बिल पर सहमति देता है या वह इससे सहमति वापस लेता है। इसे आप बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए कोई भी बिल अगर आता है पार्लियामेंट में तो दोनों लोकसभा या राज्यसभा में आएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और यदि वह बिल दोनों सभाओं द्वारा पास कर दिया जाता है तब वह भेजा जाएगा राष्ट्रपति के सहमति के लिए, राष्ट्रपति के सामने भेजा जाएगा उसकी सहमति के लिए। राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, तो वो अपनी सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं या फिर सहमति वापस ले सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ अ बिल फॉर असेंट return the bill if it is not a money bill to the houses with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned the houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the houses with or without amendments and presented to the president for assent, the president shall not withhold assent therefrom. देखिए, पहली बात तो यह हो गई कि राष्ट्रपति बिल पर सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, जैसा कि हमने इससे पहली वाली स्लाइड में पढ़ा। यहाँ दूसरी बात यह हो सकती है कि इस पैराग्राफ के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए एक बिल पेश करने के बाद और यदि वह बिल मनी बिल नहीं है तो तब राष्ट्रपति जितनी जल्दी हो सके सदनों को यानी राज्यसभा और लोकसभा को एक मैसेज के साथ बिल लौटा सकते हैं कि वे बिल या उसके किसी भी स्पेसिफाइड प्रोविजंस पर रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार चाहते हैं। और राष्ट्रपति विशेष रूप से ऐसे किसी भी अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने की डिजायरेबिलिटी पर विचार करने जिसके बारे में राष्ट्रपति अपने मैसेज में रिकमेंड कर सकते हैं। और मान लीजिए जब कोई बिल इस प्रकार लौटाया जाता है तो सदन उसके अनुसार बिल पर फिर से विचार करेगा और यदि दोनों सदनों द्वारा बिल को अमेंडमेंट के बिना या अमेंडमेंट के साथ पास किया जाता है और राष्ट्रपति के सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो तब राष्ट्रपति उस पर अपने असेंट यानी सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता और नहीं रोकेगा असेंट देने से। अब देखिए, इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए बिल जाता है जब दोनों सदनों द्वारा बिल को पास कर दिया जाता है। मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा द्वारा बिल को पास कर दिया गया और फिर वो बिल गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, असेंट दे भी सकता है और असेंट नहीं भी दे सकता है। अब देखिए, मनी बिल है तो असेंट देना होगा और मनी बिल नहीं है तो असेंट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर असेंट नहीं देता है तो वो बिल को क्या करेगा, एक मैसेज के साथ दोनों सदनों को लौटा देगा और कहेगा कि यह वाला प्रोविज़न जो है मुझे पसंद नहीं आया, इसमें कुछ अमेंडमेंट करो। इस तरीके से रिकंसिडरेशन कर सकता है, कह सकता है कि रिकंसिडरेशन करो, इस पे पुनर्विचार करो दोनों सदनों को। अब तो दोनों सदन क्या करेंगे, पुनर्विचार करेंगे और हो सकता है वो राष्ट्रपति के अमेंडमेंट्स को माने या ना माने,
ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और जब फिर से यह राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद फिर से यह बिल जब जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को जो है फिर यह पास करना ही होगा बिल। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.